हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है बार बॉडी। तो देखो गाइस, बार बॉडी क्या होती है। बार बॉडी को ही अपन क्या कहते हैं, लायोन सिद्धांत या इसे डोसेज कंपेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। बार बॉडी का दूसरा नाम क्या है, लायोन थ्योरी या डोसेज कंपेंसेशन, क्योंकि लायोन एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने दिया था, जिस वजह से इस बार बॉडी को लायोन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो गाइस, बार बॉडी होती क्या है। तो देखो गाइस, क्या होता है बार बॉडी, जो फीमेल्स होती है उसके अंदर एक निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को बार बॉडी कहा जाता है। बार बॉडी क्या होती है, देखो भाई, महिलाओं के अंदर क्या होता है, 44 तो ऑटोसोम और एक्स एक्स है, ये क्रोमोसोम नंबर होता है। 44 तो क्या होते हैं ऑटोसोम, ये 45 और 46 ये दो क्या होते हैं, सेक्स लिंक होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना ये। तो इसमें से क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। एक निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हैं अपन, बार बॉडी कहा जाता है। इसका बार बॉडी को निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला है। तो देखो, बार बॉडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स माइनस का वन, एन एक्स माइनस का वन। अब एक्स तो जानते हो, एक्स क्रोमोसोम है, एक जानते हो, ये माइनस एक कर दो, लेकिन एन क्या है, तो एन देखो क्या है, वेयर एन टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं टोटल, उसमें से एक माइनस कर दो। तो अब यहाँ पर बताओ एक्स क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, दो है। तो इस फॉर्मूले के अंदर लगाओ दो माइनस का एक, कितना आया, एक। तो महिलाओं के अंदर कितनी बार बॉडी पाई जाती है, एक। जबकि मेल्स के अंदर लगाओ, तो मेल्स के अंदर तो 44 तो ऑटोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम मिलता है, एक वाई क्रोमोसोम मिलता है। अब देखो टोटल एक्स क्रोमोसोम कितने मेल के अंदर, ये किसके अंदर है, मेल्स के अंदर, एक, एन की जगह एक, एक्स की जगह एक और माइनस एक। अरे भाई, एन का मान कितना है, एक, और एक्स, एन एक्स माइनस का वन करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने, एक्स, एक माइनस वन, तो कितने आ जाएगा, जीरो आंसर। तो मेल्स के अंदर बार बॉडी एक भी नहीं पाई जाती, जबकि फीमेल्स के अंदर एक पाई जाती है। अब इसका कारण क्या होता है, बार बॉडी का कारण क्या होता है आखिर में, तो देखो वो देखो इस क्या होता है, डीएनए मिथाइलेशन के कारण। किसके कारण, डीएनए मिथाइलेशन के कारण। डीएनए मिथाइलेशन के कारण एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम निष्क्रिय क्यों हुआ मेल्स के, फीमेल्स के अंदर, इसका कारण क्या था, डीएनए मिथाइलेशन। अब देखो गाइस, अगर तुम बार बॉडी को देखना चाहते हो ना, तो क्या लो, डब्ल्यूबीसी ले लो। अब आरबीसी क्यों नहीं ली, क्योंकि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता तो उसके अंदर डीएनए नहीं होगा, तो जिस वजह से डब्ल्यूबीसी को लेना पड़ेगा। अब डब्ल्यूबीसी अनेक प्रकार की होती है, जैसे एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में भी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स वगैरह ही आ जाती है, मैक्रोफेज वगैरह आ जाती है, न्यूट्रोफेज आ जाती है। तो फीमेल्स के क्या लो, डब्ल्यूबीसी लो। और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स है, तो न्यूट्रोफिल्स के इंटरफेज अवस्था के अंदर जो केंद्रक होता है, उसके अंदर बार बॉडी किसकी दिखाई देती है, देखी जाती है, किसके रूप में, ड्रम स्टिक के रूप में, ड्रम स्टिक के रूप में दिखाई देगी। अभी मैं यहाँ पे एक फोटो भी डाल देता हूँ, इस फोटो के अंदर देखना, आपको बार बॉडी क्लियर दिख रही होगी। तो देखो गाइस, न्यूट्रोफिल्स के इंटरफेस केंद्रक में बार बॉडी क्या हो जाती है, देखी जाती है, ड्रम स्टिक के रूप में देखी जाती है, ड्रम स्टिक के रूप में देखी जाती है, यानी कि जो ढोलक को बजाने वाली लकड़ियाँ होती है ना, वो ढोलक को बजाते हैं, उस आकार की दिखाई देती है। समझ में आया। लेकिन देखो गाइस क्या होता है, अब कुछ एक्सेप्शन से मैं आपको वो बताता हूँ। देखो गाइस, कुछ एक्सेप्शंस क्या क्या है, अपवाद देखो गाइस। एक रोग है टर्नर सिंड्रोम, इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये किसको होता है, फीमेल्स के अंदर होता है ये रोग। तो जिस भी फीमेल को टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाएगा ना, उसके अंदर बार बॉडी देखी नहीं जाती, उसके अंदर बार बॉडी एक भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस फीमेल्स के अंदर क्या होता है, 44 एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम और एक जीरो, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस डिजीज के अंदर, इस रोग के अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, एन माइनस का वन, एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम कितने रहेगा, एक, तो एक माइनस का एक करना पड़ेगा, जीरो। बताओ, टर्नर सिंड्रोम के अंदर बार बॉडी एक भी नहीं पाई जाती, और ये किसके अंदर देखा जाता है, ये फीमेल्स के अंदर होता है। अब इसी प्रकार एक रोग और है, एक डिजीज और है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, क्लाइनफेल्टर। और ये किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है।
ये वाली जो डिजीज होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो केवल किसके अंदर होगी, मेल्स के अंदर होगी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है 44 तो ऑटोसोम्स हो गए यानी कि लिंग गुणसूत्र हो गए, और एक्स और वाई ये तो नॉर्मल अवस्था पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, अतिरिक्त आ जाता है, तभी तो इसे डिजीज बोला। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसको होता है, केवल मेल्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाता है। तो टोटल एक्स क्रोमोसोम कितने हो गए, 2। अब फॉर्मूला लगाओ n-1, एन की जगह कितना रखोगे 2, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, -1, तो बताओ एक आंसर आएगा नहीं आया, तो बताओ। मैंने क्या बोला था कि मेल्स के अंदर एक भी बार बॉडी नहीं पाई जाती, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित मेल्स होते हैं उनके अंदर एक बार बॉडी पाई जाती है। समझ में आएगा। सो आज की वीडियो रखते हैं।